हैप्पी बर्थडे टू ही ऑल। गुड मॉर्निंग, सॉरी गुड आफ्टरनून, क्योंकि अभी टाइम 1:30 हो गई है। आज मैं काफ़ी लेट चल रही हूँ। एक्चुअली मुझे ब्लॉग शूट करने का कोई प्लान नहीं था आज, पर आज कुछ स्पेशल डे है तो सोचा कि आज शूट कर लेती हूँ, क्योंकि आजकल मैं ज़्यादा शूट नहीं करती हूँ। एक तो यार टाइम बहुत लगती है और उसको एडिटिंग करने में टाइम लगती है। एक एक दिन बैठ के उसको एडिटिंग करो, ब्लॉग डालो, और आप लोग इतना देखते नहीं हो तो इसलिए मैंने सोचा फालतू में क्यों मेहनत करना है। अगर किसी दिन कोई स्पेशल डे होता है तो उसी दिन मैं शूट कर दूँगी। जस्ट अभी मैं नहा के पूजा करके आ गई हूँ, खाना मेरी बन रही है। मुझे थोड़ा सर्दी है तो इसलिए मैंने टाई करके रखा है। अभी मैं इसको हेयर ड्राई मार कर लूँगी। तो बस ऐसे आज मैं बैठे बैठे सोचा कि आज ब्लॉग शूट करते हैं, तो बस बने रही मेरे ब्लॉग में। आज इतना कुछ खास तो नहीं है, क्योंकि हस्बैंड को आज ऑफिस है, नाइट शिफ्ट है, वो सो रहे हैं अभी। तो बस जैसे हमारे उड़िया घर में थोड़ा पूड़ी सब्जी खीर ऐसा बनता है, तो ऐसे बनाने का प्लान है। केक मैंने ऑनलाइन ऑर्डर कर ली थी, क्योंकि हस्बैंड अभी सो रहे हैं, उनको पता नहीं है। और मिस्टी भी अभी आ जाएगी स्कूल से, क्योंकि उसका डिमांड था। क्योंकि मेरी हस्बैंड जो है ना, वो अपनी बर्थडे सेलिब्रेट नहीं करते हैं। मैं भी इतने टाइम से उनको समझा रही थी, पर वो नहीं करते हैं। पर पिछले साल मिस्टी ने बहुत जोर दिया था केक के लिए, तो वो थोड़ा सा मान गए थे, और इस बार भी मान गए। पर उनको पता नहीं कि केक आ गया है, क्योंकि चलो जो काम मैं इतने सालों से नहीं कर पा रही थी, वो मिस्टी ने कर दिखाया। क्योंकि वो उनको पसंद नहीं है, और उनके घर में कभी हुआ भी नहीं है शायद। क्योंकि जो उनकी फैमिली में ना एक है कि जो बड़े होते हैं ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, उन्हीं की ही बर्थडे होता है। क्योंकि पिछले टाइम में कि फैमिली बहुत बड़ी होती थी, तो सबके लिए करना, बड़ी फैमिली में सबके लिए करना मुश्किल हो जाता था मेरी सास ससुर के लिए। तो इसलिए वो नहीं करते थे, बस एक ही जन का करते थे और उसी में सबका पूजा कर लेते थे। तो मैंने सोचा नहीं, एक्चुअली मेरे हस्बैंड बहुत करते हैं सबके लिए, खाली मेरी या मिस्टी के लिए नहीं, उनकी फैमिली के लिए भी उनका डेडिकेशन बहुत है। वो चुपचाप सब कुछ सह के सब कुछ करते हैं सबके लिए। कोई ना ऊपर वाला देख रहा है वो क्या कर रहे हैं, वो जो बैठा है ना वो सब करेगा, अच्छा करेगा उनके साथ। तो बस इसलिए मैंने सोचा कि अब मिस्टी, भले मिस्टी के थ्रू हो, पर बर्थडे बनना चाहिए, उनके लिए भी एक सेलिब्रेशन बनना चाहिए, भले सरप्राइजिंग हो। तो फिर चलिए लगेज, अभी मिस्टी आ जाएगी 1 घंटे में, या फिर अभी बारिश हो रहा है तो हो सकता है जल्दी आ जाएगी। तो चलिए फिर काम पे लग जाते हैं। मैं पहले लंच बना लेती हूँ। लंच एकदम से सिंपल मैंने बनाया है, दाल, राइस, और जो मशरूम होता है ना उसका सूखी फ्राई बनाऊँगी मैं, आलू बैंगन की भरता। क्योंकि रात को मैं पूड़ी वगैरह बनाने वाली हूँ, इसलिए हस्बैंड को थोड़ा डाइजेशन इशू है, तो इसलिए वो अभी पूरा सिंपल खाएंगे। वैसे भी नाइट शिफ्ट होता है ना, हम लोग सिंपल नहीं खाते हैं। आज वेडनेसडे है, पर आज अमावस है, तो अमावस में हम लोग नॉनवेज नहीं खाते हैं। मेरे घर पे बिल्कुल नॉनवेज नहीं आती है। तो चलिए फिर लग जाते हैं खाना बनाने में। चलिए अभी देखते हैं किचन में कहाँ तक गया मेरे खाना बनाने का काम। सो फ्रेंड, यहाँ पे मेरे राइस बन रहा है, अभी बस पानी निकाला है। आलू बैंगन मेरी बॉईल हो गए हैं। इसको मैं अभी फ्राई करूँगी, मशरूम को, और दाल बन के रेडी। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं खाना बना लेती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ थोड़ी देर के बाद। सो गाइस, मशरूम मेरी अब यहाँ पे फ्राई हो रही है। तो अभी मिस्टी नहीं आई थी, पर इसके तुरंत बाद मिस्टी भी आ गई, क्योंकि आज वो थोड़ी जल्दी आ गई थी। मैंने बोला था ना बारिश होता है तो वो जल्दी आ जाती है। तो बस मैंने वो सब कंप्लीट कर लिया खाना बनाने का काम। अब मैं आ गई हूँ अपने हेयर को ड्राई करने के लिए, क्योंकि मौसम बहुत ख़राब है गाइस। और 25 जून को तो मतलब दिन रात पूरा बारिश लगी रही थी, दूसरे दिन जाके थोड़ी सी रुकी थी। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं हेयर ड्राई कर लेती हूँ, नहीं तो फिर अभी अभी सर्दी ठीक हुई है, फिर से सर्दी लग जाएगी। तो बस इसके बाद मैं जाऊँगी मिस्टी के बैग चेक करने के लिए, क्योंकि ये मेरा एक हैबिट है, जैसे ही वो स्कूल से आती है ना, मैं उसका बैग सबसे पहले चेक कर लेती हूँ। पता नहीं क्यों मैं रुक नहीं पाती हूँ। अगर ज़्यादा काम ना हो ना तो मैं तुरंत ही चेक कर लेती हूँ। और दूसरे दिन वैसे भी मिस्टी का टेस्ट था, EVS का था, वो जो डिक्टेशन टेस्ट हार्डवर्ड का था उसका। तो और ये था थर्सडे को, और फ्राइडे को था उसका इंग्लिश का नाउन का टेस्ट था, ग्रामर टेस्ट। तो इसलिए मुझे आज थोड़ा, मैं भी वही प्लान कर रही थी, इतना सारा काम है उसमें, मुझे आज कुछ भी करके 1 घंटा उसको बिठाना है पढ़ाने के लिए। तो बस अब मेरी सारी चेकिंग हो गई थी।
अब मैं थोड़ी सी ठीक करूँगी लिविंग रूम को, क्योंकि लिविंग रूम मेरी सुबह से आंटी झाड़ू पोछा करके गए थे। उसके बाद से ना मुझे टाइम ही नहीं मिला ठीक करने के लिए, इधर उधर के काम में लगी रही थी, तो इसलिए अभी मुझे जाके थोड़ा टाइम मिला है, क्योंकि हस्बैंड को उठने में अभी 15-20 मिनट बाकी थी। तो मैंने सोचा तब तक मैं ये सब ठीक करके चेयर पर जो कपड़े सूख गए थे मैंने उसको साइड करके रखा था, उसको अभी फोल्ड कर दूँगी। एक एक काम मेरी हो जाएगी। बस मैं मिस्टी स्कूल से आए ना, सब कुछ सोफ़ा के, पहले जो स्कूल जाती थी ना वो आराम से आके सब कुछ ड्रॉ में रखती थी, पर अभी यहाँ पे थोड़ा उसको आदत छूट गई है ना, थोड़ा उसको फिर से टाइम लगेगी। फिर भी मैं उसको बोलती रहती हूँ कि स्कूल से आते ही अपना सामान उसकी जगह पे रखो। बच्चों को हम बोलेंगे नहीं तो वो सीखेंगे भी नहीं। अगर हम लोग छोड़ देंगे, नहीं चलो छोटी है हम लोग करेंगे, तो कब तक हम लोग करेंगे। कभी हम बीमार है ये हैं तो वो इधर उधर फेंक देंगे, फिर स्कूल जाते टाइम उनको ही दिक्कत होगी इस बात के लिए। तो बस इसलिए मैं मिस्टी को हमेशा सिखाती रहती हूँ, कल को अगर मैं बीमार हूँ या मतलब थोड़ा लेट हो रहा हो, वो खुद का काम खुद से कर सके। तो बस अभी मेरा लिविंग रूम को ठीक करने का काम हो गया है। अभी मैं सारे कपड़ों को फोल्ड कर दूंगी, फिर मैं जाऊंगी खाना खाने के लिए। अभी बस 2 बज गए थे, 2:10 या 15 हुआ था ऐसे। 2:30 बजे को हस्बैंड उठने वाले थे। बस कपड़े को मैंने अभी यही रख दिया है, क्योंकि अभी अंदर वो सो रहे थे, तो जब वो उठ जाएंगे मैं रख दूँगी। तो बस अभी हमारा खाना रेडी हो गया है, हस्बैंड अभी उठ रहे थे। तो ये रहा मेरा मशरूम फ्राई, दाल, कुकुम्बर, आलू बैंगन के भरता। बस बहुत सिंपल था, और ये सब मेरे हस्बैंड को ना बहुत पसंद है, उनको ऐसा खाना। तो बस अभी हम लोग खा लेंगे, फिर मैं आपको मिलूँगी। सो फ्रेंड्स, आपके यहाँ के मौसम का क्या हाल है ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। मेरी यहाँ तो बहुत हालत ख़राब है। हालांकि पिछली बार की तरह मतलब बारिश इतना पानी नहीं भरा हुआ है, होता है जाता है, पर हाँ बारिश कंटिन्यू चल रहा है। बस मौसम बहुत ख़राब है, इसलिए बीमारी भी सबको स्टार्ट हो गई है। तो बस अभी हम लोग खाना खा लेंगे। अभी मैं खाना खाने के बाद आ गई हूँ किचन ठीक करने के लिए। मैंने प्लेटफॉर्म को तो साफ़ कर लिया था किचन का, बस अभी जो बर्तन धुले हुए थे सुबह के उनको सब साइड करके रख रही थी बर्तन की स्टैंड में। फिर मैं यहाँ पे ना गैस पे थोड़ी सी गर्म पानी रखा है, क्योंकि मुझे जितने भी सारे कपड़े थे ना उनको मुझे किचन टॉवल्स जो भी थे उनको मुझे गर्म पानी में भिगोना था, क्योंकि कपड़े यार बिल्कुल नहीं सूखता है। मतलब ऐसा मौसम है ना, तो इसलिए बिल्कुल नहीं सूखती है। और जो भी यहाँ पे कप वगैरह थी, ग्लास थी, इन सबको मैंने वॉश कर लिया है। अभी बारी थी कपड़ों को वॉश करने की, बस मैं अभी भिगो के रख दूँगी, फिर रात को मैं उसको धो डालूँगी शाम को। और अब बारी थी सिंक की, और किचन सिंक भी मेरी है। ये तो 2 दिन में 3-4 बार सबके यहाँ होता ही है, पर मैं कैसे करती हूँ मैं आप लोगों को वही दिखा रही थी। ये एक 10 रुपये वाली एक मिलता है, जो कि किसी भी आपकी जो दुकान होता है ना जहाँ पे लिक्विड वगैरह मिलता है वहाँ पे मिल जाएगी। 10 या 20 मुझे याद नहीं है प्रॉपर, पर हाँ बहुत काम की चीज़ है। तो बस मेरी किचन का काम सब निपट गया था। अब मैं जाऊँगी मिस्टी को लगे सुलाने के लिए। बस 1 घंटा 1.5 घंटा वो सो जाएगी ना, फिर वो भी थोड़ा फ्रेश हो जाएगी, उसको थोड़ा फ्रेश फील होगी रात को पढ़ने के लिए। और यहाँ पर मैं रात के लिए जो चने दाल बनाने वाली हूँ ना आज, उसको मैं भिगो दूँगी अभी, ताकि जब मैं थोड़ा रेस्ट करके उठूँ ना ये अच्छी तरह से फूल जाएगी, और 2-3 सीटी में भी ये हो जाएगी। तो बस अभी मैंने इसको ढक के एक साइड पे रख दिया है, और जो मैंने कप वगैरह सब धोया था उसको भी मैंने ला के अंदर रख दिया है। अब ये रहा मेरा पूरा क्लीन किचन। नीचे का मैं नहीं दिखाऊंगी, किचन बहुत ही नीचे का जो है ना बहुत ही गंदा है। तो अभी इवनिंग का टाइम हो गया है, इवनिंग की 6 PM। मैं सोई नहीं थी, ऐसे ही बेड पे पड़ी रही थी, ना नींद आ रही थी ना कुछ भी नहीं। तो मैंने सोचा कि मैं थोड़ा रेडी हो गया। रेडी मतलब मैंने फेस भी नहीं वॉश किया, बस खाली थोड़ी सी लिपस्टिक लगाई है। और मिस्टी यहाँ पे उठ के बैठ गई है। वो रेनी सीज़न है, मौसम आप लोग देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ख़राब है, तो कपड़े मैंने यहाँ पे सुखा रखा है। तो चलिए अभी चलते हैं किचन में, देखते हैं किचन का हालत क्या है। मुझे वो वर्मिसेली वाली खीर बनानी थी, तो मैंने दूध उबाल दिया है, और मैंने थोड़ा सा दूध ऑनलाइन ऑर्डर की है। अभी वो आ जाएगा तो मैं फिर से वो भी बनाऊंगी। इसको अभी साइड कर देते हैं। चना जो मैंने भिगोया था, चना वाली दाल, वो भी हो गई है। अभी अपना कुकिंग वाला काम हम स्टार्ट करेंगे। सो फ्रेंड्स, आ गई हूँ मैं किचन में। पहले मैं खीर बनाऊंगी, जो सेवइयाँ वाली खीर। हम लोग उड़िया में उसको सिमेई बोलते हैं, तो मैं सिमेई ही बोलूँगी, क्योंकि मुझे हिंदी में उसका प्रोनाउंसिएशन प्रॉपर नहीं आता है।
तो इसलिए मैं उसको उड़िया में ही बोलती हूँ सिमई। आपको देख के भी समझ आ जाएगा वो क्या चीज़ है। और सबसे पहले मैं क्या करूँगी ना, चने दाल को ही ना बॉईल करने के लिए रख दूँगी। तो उसको चना तो मेरी मतलब फूल गई थी, उसको मैंने कद्दू है ना उसको छील के कद्दू को डाल दिया है। कद्दू से इसका टेस्ट बहुत बढ़ता है। और एक बड़ी सी पटेटो मैंने यहाँ पे छील लिया है, उसका छिलका निकाल दिया है। तो अभी मैं क्या करूँगी ना, उसको कट करके उसके अंदर डाल दूँगी और जितने भी सब कचरा था ना उसको मैंने एक थैली पे भर दिया है। क्योंकि साथ ही साथ करते रहेंगे ना, किचन भी क्लीन हो जाएगी, होता रहेगा, क्लीन होता रहेगा, ज़्यादा गंदा नहीं होगा, फिर साफ़ करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। इसको मैंने गैस पे चढ़ा के ना मैं आ गई हूँ मिष्टी को पढ़ाने के लिए। क्योंकि उसका जैसे कि मैंने बोला था नेक्स्ट डे उसका टेस्ट था, उसको मैं एक एक वर्ड में बोल रही थी और वो लिख रही थी ताकि उसको एग्ज़ाम कल जो टेस्ट होगा ना उसको प्रॉब्लम ना आए। तो उसने ये टेस्ट में उसने लिख भी दिया था सब कुछ, और उसका जो रिज़ल्ट था ना वो आ भी गया है। उसको 10/10 भी मिल गई है। तो मैं बहुत खुश थी, और चलो मेहनत रंग लाई। तो उसको वो भी बहुत खुश थी कि उसको आउटस्टैंडिंग मिला था इस पर। और एक टेस्ट का अभी तक आया नहीं है, जब भी वो आएगा मैं आपको बताऊंगी। तो बस यहाँ पे मैं उसको एक एक कर बोल रही थी और वो लिखते जा रही थी। हालांकि मिष्टी भी थोड़ा शैतानी हो गई है आजकल, उसको बार बार बोलना पड़ता है पढ़ाई करो पढ़ाई करो, पर अगर खेल में ऐसे तो उसको बुलाओ ना वो पढ़ने बैठ जाती है। अगर किसी की आवाज़ आ गई छोटे बच्चों की तो वो एकदम पागल हो जाती है, उसको बाहर ही जाना होता है। एनीवे यहाँ पे मेरी दूध बॉयल हो गई है। इंस्टामार्ट से मैंने दूध ऑर्डर किया था तो वो हो गई है। अभी ये 1/2 लीटर 500 ग्राम का है मैंने किया था, और एक पैकेट मैंने रख लिया था। क्योंकि जो वमिष्टिल वाला यानी कि सिमई का जो खीर होता है ना, उस पर मैं जो न्यू ट्रिक मेरी दीदी से मैंने सीखा है, मैं उसी तरह से बनाऊंगी। और ये जो घी है ना गाइस, मेरे गांव से आई थी, 2 लीटर घी आई थी, एक मेरे गांव से और एक मेरी ससुराल से। दोनों ही घी बहुत अच्छी थी, पर ये वाला घी है ना बहुत अच्छी है। तो उसी से मैं बना रही थी। तो उसको मैं पहले कढ़ाई गर्म हो गई थी, उस पर मैंने घी डाल दिया है। उस पर मैंने थोड़ी सी डालूंगी यहाँ पे शक्कर यानी कि शुगर, क्योंकि उससे है ना एक जो कलर है ना बहुत अच्छी आ जाएगी। तो बस ये देखिए एकदम रेड हो गया है। उसी पे मैं भी जो सिमई है ना इसको मैं डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। हाँ, मैंने एक गलती की थी, मैंने कढ़ाई गलत चूज़ कर ली खीर बनाने के लिए, क्योंकि ये लोहे का कढ़ाई है। तो इस पर क्या होता है ना, थोड़ा ब्लैक ब्लैक कलर आ जाता है, पर मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ क्योंकि मैंने जल्दी जल्दी फ्राई करके निकाल दिया था। तो इसलिए ये सब मेरे साथ नहीं हुआ। और मैं इसके ऊपर ना थोड़ी सी इलायची भी डाल दिया है मैंने, क्योंकि इलायची का फ्लेवर जो होता है ना बहुत अच्छी होता है। मैंने 4 से 5 करीब इलायची डाली थी, और इलायची डाल के मैंने फ्राई कर लिया। अभी उसके ऊपर है ना मैं काजू और किशमिश भी डालूंगी। आलमंड मैं नहीं डालती हूँ इतना, क्योंकि आलमंड हम लोग भिगो के खाते हैं, इतना खीर वीर में मुझे पसंद नहीं है। तो बस अभी मैंने इलायची डाल दिया है, इसको फ्राई करेंगे। फिर थोड़ी देर जब फ्राई हो जाए फिर हम काजू और किशमिश डाल देंगे। नहीं तो क्या होगा ना, फिर वो ज़्यादा जल जाएगी, अगर ज़्यादा पहले हम लोग डालेंगे ना वो जल जाएगी। तो यहाँ पे ऑलमोस्ट हो गई थी, पर यहाँ पे भी मेरी ये गड़बड़ हो गई, मेरी फ़ोन आ गई थी। तो थोड़ा सा जो किशमिश है ना, 1-2 किशमिश जो जल गई थी, क्योंकि किशमिश कैसा होता है ना, उसको डालो तुरंत निकाल दो, क्योंकि वो नहीं तो वो पूरा जल जाएगी, बहुत जल्दी वो फ्राई हो जाती है। तो बस अभी ये हो गया है। अभी मैं इस पर डाल दूँगी पानी। यही था वो न्यू ट्रिक जो मेरी दीदी ने बोला था। पहले हम लोग क्या बनाते थे, पूरा दूध में बनाते थे, तो इसमें क्या बहुत रिच हो जाता था। अभी मैं पानी में इसको अच्छी तरह से बॉईल कर दूंगी, फिर मैं 500 ग्राम की जो दूध मैंने बॉईल किया था ना उस पर डाल दूंगी, तो एकदम अच्छी आ जाएगी। और आज थोड़ा था, हस्बैंड का बर्थडे था, तो इसलिए मैं ऐसे बना रही हूँ। नहीं तो आप बहुत कम दूध में भी बनाओगी ना, वो हेल्थ के लिए और भी अच्छी होती है, आपको कोई भी एसिडिटी का प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए यहाँ पे मेरी जो सिमई है वो अच्छी तरह से फूल गई है, बॉईल हो गई है। अब मैं डाल दूँगी उसको दूध के अंदर। देखिए दूध भी मेरी बॉईल हो गई थी, तो बस उसी पे मैं डाल दूँगी। और ये देखिए एकदम मस्त कलर आ जाए, तो एकदम मस्त वाला खीर बनी थी मेरे हाथ से। मैं चावल का खीर तो बहुत बनाती हूँ, ये वाला खीर इतनी अच्छी से नहीं बनती है, पर इस बार मेरे हाथ से बहुत अच्छे से बन गई थी। और ये डालने के बाद ना थोड़ी देर में चीनी डालूँगी। चीनी मैंने 3 to 4 टेबल स्पून का चीनी लिया था। और मैं लूँगी यहाँ पे मिल्क मेड।
जितना मैंने क्वांटिटी में चीनी लिया था उतनी क्वांटिटी में मैंने मिल्क मेड भी लिया था, और उसको डाल के मैं उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। बस अभी मैं उसको छोड़ दूँगी 10-15 मिनट के लिए गैस के ऊपर, फिर वो खीर बन के एकदम रेडी हो जाएगी। बस 10 मिनट में ही बंद कर देना है, नहीं तो क्या थोड़ा पतला रहेगी ना ये वाला खीर, तो जब खाएंगे ना वो थोड़ा सा बैठ जाएगा। अगर हम लोग प्रॉपर जितना चाहिए हमें उतना ही हम उसमें बंद करेंगे, तो जब तक हम लोग खाएंगे ना वो एकदम से बैठ जाएगा। एनीवे खीर मैंने बना के साइड पर रख लिया है। यहाँ पे मेरी कढ़ाई में तेल गर्म हो गई थी, उस पर मैंने थोड़ी सी जो कश्मीरी लाल मिर्च होता है ना उसको डाला था, 1 टीस्पून जैसा, ताकि अच्छी कलर आ जाए। उसके ऊपर मैंने 2 बड़ी साइज़ की जो ऑनियन होता है ना वो कट करके डाल दिया था, और यहाँ पे मैं 1 टमाटो, कड़ी पत्ता और 1 ग्रीन चिली उसको कट करके डाल रही हूँ, क्योंकि अभी मैं तीखा वाला लाल मिर्ची नहीं डालूँगी। तो अभी ये जो एक ही हरी मिर्ची मैंने डाला है ना उस पर जो तीखापन होता है ना वो बराबर आएगी, क्योंकि मेरे हस्बैंड को डॉक्टर ने मना किया है तीखा खाने के लिए, और मिष्टी वैसे भी नहीं खाती है। तो बस अभी मैं इस पर नमक डालूँगी। नमक मैं जल्दी डालूँ ताकि वो थोड़ा गल जाए, टमाटर जो है वो गल जाए। तो बस अभी देखिए मैं उसको डाल के मिक्स कर लूँगी। थोड़ी देर बाद में डालूँगी अदरक लहसुन को मैंने कूट के रखा था। ये जो रात को मैं बना रही हूँ ना ये वाला सब्जी, इस पर अगर आप मसाले पीस के डालोगे ना तो थोड़ा मतलब रिच हो जाता है वो। अगर हम इस तरह से कूट के डालेंगे ना तो वो क्या होगा ना एकदम पतला पतला सा बनेगा, और हमें गैस एसिडिटी या फिर पेट का कोई दिक्कत नहीं होगी। तो बस मैंने अदरक लहसुन को जो कूट के रखा था ना उसको मैंने डाल दिया है। अभी मसाले को मैं अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। इसके बाद मतलब 5 मिनट के बाद ही मैं सब कुछ ड्राई मसाला जो है डालूँगी। अभी मैं नहीं डालूँगी, मैंने पानी डाल के उसको धीरे धीरे करके मसाले को मुझे कुक करना है, फ्राई करना है। तो बस अभी मैं थोड़ी देर बाद इसमें डालूँगी सारे के सारे पाउडर मसाले। जैसे कि मैंने नमक और लाल मिर्ची तो कश्मीरी लाल मिर्ची तो मैंने डाल दिया था। अब भी मैं डालूँगी इस पर गरम मसाला, जीरा धनिया पाउडर, और मैं डालूँगी इसका जो सबसे की इंग्रेडिएंट होता है ना एक मीट मसाला। आप ज़रूर डाल के देखना गाइस, इतनी अच्छी टेस्ट बनती है ना। मतलब ऐसा नहीं कि इसमें मीट मसाला है तो ये नॉनवेज हो गया, ऐसा नहीं होता है। तो बस इसको मैंने 1.5 टीस्पून जैसा मैंने डाला है, 1.5। इससे है ना टेस्ट इतनी अच्छी बनती है ना गाइस, एकदम जो चना दाल की सब्ज़ी है ना इसका टेस्ट वो चेंज ही हो जाता है, एकदम अच्छी हो जाती है। और ये जो ट्रिक है ना मेरी मम्मी की है, मेरी मम्मी ऐसे बनाती थी। तो बस इसको मैं डाल के अभी इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, फिर हम थोड़ी देर के लिए उसको छोड़ देंगे जब। और हाँ, यहाँ पे मैं एक और चीज़ डाल रही हूँ, कस्तूरी क्या बोलते हैं इसको, कस्तूरी मेथी। हाँ, कस्तूरी मेथी डाल रही हूँ। तो उसको डाल के मैं मिक्स कर दूँगी। बस अभी मेरे जो मसाला है रेडी है। 5 मिनट्स के लिए इसको छोड़ देंगे इसे। 5 मिनट्स के बाद जो मैंने बॉईल करके रखा था वो मैं डाल रही हूँ। तो बस चना दाल, आलू और कद्दू को जो मैंने रखा था उसको डाल दिया है। अभी इसको बस 10 मिनट्स के लिए कुक करना है। अब देखना कितनी अच्छी सी सब्ज़ी बन के रेडी हो जाएगी। पूड़ी के लिए मैंने आटा गूंद के रख लिया था साइड में, जब खाना खाएंगे तब मैं पूड़ियाँ तलूँगी। तो बस मेरी सब्ज़ी खीर बन के रेडी हो गई है। आप देखिए जब ये सब्ज़ी बन गया था उसका कितने अच्छी कलर भी आ गई थी, बहुत ही टेस्टी था, बहुत सिंपल था। तो बस ये सब करने के बाद मैं आ गई हूँ यहाँ पे केक कटिंग रेडी करने के लिए। मीत भी आ गया था पर वो उसको हम बुला रहे थे, पता नहीं क्यों वो बिल्कुल नहीं आ रहा था। मिस्टी भी बुला बुला के थक गई, पर फाइनली वो आके बैठा यहाँ पे। तो बस यहाँ पे चल रही थी केक कटिंग की तैयारी। अभी आ जाएंगे हस्बैंड जो कि रेडी हो रहे थे अंदर, उनको ऑफिस भी जाना था रात को। मिस्टी भी बहुत एक्साइटेड थी, सबसे ज़्यादा एक्साइटमेंट तो मिस्टी को ही थी, हम दोनों से भी ज़्यादा। ये रहा केक, केक के ऊपर हिमांशु लिखा हुआ था। तो बस मैंने ज़्यादा कुछ डेकोरेशन नहीं किया था क्योंकि इतना टाइम नहीं था। मिस्टी की पढ़ाई आधा अधूरी हुई थी, मुझे फिर से उसको थोड़ा बिठाना था। अभी आ गए हैं हस्बैंड। अभी मैं वीडियो और फोटोज़ के लिए मैं मोबाइल सेट कर रही थी, कैमरा। मीत को हमने कितना बुलाया देख सकते हैं। फिर वो फाइनली आ गया था, जब केक कटिंग हुआ ना फिर वो आ गया था। पता नहीं उसको क्या हो गया था उस दिन, वो नहीं आ रही था। तो बस यहाँ पे केक कटिंग चल रहा है। कटिंग करते करते याद आ गया कि कैंडल हमने बुझाया नहीं था। तो बस यहाँ पे चल रही है सेलिब्रेशन। बहुत ही अच्छा लग रहा था। मतलब ऐसा होता है ना, बच्चों के लिए सब कुछ हमें करना पड़ता है, बस नहीं तो इतना टेंशन, इतना स्ट्रेस में इंसान अपना खुशी करने में भूल ही जाता है, खुशी सेलिब्रेट करने में। तो चलो बच्चों के खातिर सब कुछ करना ही पड़ता है। और यहाँ पे चल रही है केक खिलाने का सिलसिला। अब मिष्टी खिलाएगी, मीत खिलाएगी। मीत जब खिलाएगा तो उसके हाथ से थोड़ी सी गिर जाएगा।
तो बस अभी मैं भी खिला रही थी। उसके बाद मुझे तुरंत जाके खाना भी सर्व करना था, क्योंकि खाना खा के इनको निकलना था। 9, 10 या 15 ऐसा कुछ हो गया था तब तक। तो बस वो सो रहे थे ना, नाइट शिफ्ट चल रहा था, इसीलिए सब कुछ थोड़ा लेट हो गया। तो बस अभी मिस्टी खिला रही है। अभी मैं भी थोड़ा जल्दी मचा रही थी, क्योंकि ये सब करने के बाद मुझे खाना लाना था, पूड़ियाँ तलनी थी, ताकि मैं फटाफट इनको खिला दूँ, ये लोग फिर ये ऑफिस जाएंगे। और उसके बाद से ना, इसके बाद से मैंने देखा केक गिर गया यहाँ पे, वो भी हंस रहा था। इसके बाद है ना, थोड़ा सा फ़ोटो उठाए, मैं सीधा चली गई पूड़ियाँ तलने के लिए। फिर हम लोग खाना खाए, फिर ऑफिस के लिए हस्बैंड निकल गए। तो आप लोगों को ये वाला ब्लॉग कैसा लगा गाइस, ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताना। प्लीज़ 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 गाइस, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। बहुत मेहनत लगती है इसकी एडिटिंग में, वीडियो शूट करने में, बार बार कैमरा सेट करो। और ये रहा आज का हमारा डिनर, पूरी खीर और सब्जी। तो कैसा दिख रहा है गाइस, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। फिर मैं मिलूँगी आप लोगों के साथ नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर। हे ऑल, सो बर्थडे पार्टी इज़ ओवर नाउ, और अभी हम लोग आ गए हैं बेड पे सोने के लिए। हस्बैंड ऑफिस जा चुके हैं। किचन विचन मैंने बस थोड़ा थोड़ा समेट लिया है, बाकी का मैं कल सुबह को करूँगी, क्योंकि लेट हो गया है, 10:30 हो गई है। मिस्टर को मुझे सुलाना है। एक चीज़ मैं अपने ब्लॉग में दिखाना भूल गई, जो है मेरी तरफ से मेरे हस्बैंड को गिफ्ट, वो है ये वेला विटा का CEO मैन परफ्यूम। बहुत अच्छा फ्रेग्रेंस है गाइस, और उनको पसंद भी है। नॉर्मली उनको बहुत शौक है परफ्यूम का, और उनको मतलब बहुत कम होता है जो पसंद आती है, इसलिए वो अपनी चॉइस से लेते हैं। जो वो अपनी चॉइस से लेते हैं, वो मेरी बजट पे नहीं था, इसलिए मैं अपने बजट के हिसाब से ये वाला उनको गिफ्ट कर दिया। बस खुशी की बात ये है कि उनको पसंद भी आ गया। तो चलिए गाइस, गिफ्ट के साथ टाटा बाय बाय करते हैं। मिलती हूँ आप लोगों से एक नई ब्लॉग के साथ। टिल देन बाय बाय, गुड नाइट, सी यू एंड टेक केयर। और यस, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।